ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी आपको जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ सा लग रहा होगा, वो एक्चुअल में कितना आसान है अब आपको समझ में आएगा। बस वो आपको 6 रूल्स याद करने, चैप्टर हो गया, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। बस वो रूल्स याद कर लो और समझ लो। भाई एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। भाई दिया हुआ क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या गिवन है? एक तो उन्होंने खुद दे दिया है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, एंड क्या दे दिया है? ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या करना है, जरा देखिए। टू प्रूव में हमें दो चीजें बोली हैं प्रूव करने के लिए। पहले तो ये प्रूव करो भाई ये ट्राइंगल ए और डी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, पहली चीज क्लियर हो गई। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब आ जाइए प्रूफ पर। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोटा कर देते हैं। अब पूरा काम ये फिगर, आपको फिगर बनानी भी है। गिवन टू प्रूफ के पास में छोटी सी फिगर, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में, वो आपको फिगर बनानी है। और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको खुद बनानी पड़ती है कई बार, वो वाली सिचुएशन भी देख लेना, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, जरा ध्यान समझिए। वो हमसे कह रहे हैं ए ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? बी ओ सी के। इसी पैटर्न में चलना है। पहले साइड मैंने ये ली, यहां पर ये वाली ली, दूसरे नंबर पे ये वाली साइड ली, यहां पर दूसरे नंबर पे ये। और खुद देखिए जरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? रीजन क्या होगा भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो टू साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है। अब हमें पहचानना ये होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जरा ध्यान दीजिएगा, आप पहले लिखोगे इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, अभी प्रूव हुए नहीं है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड, यहां पे क्या लिखना है? एंड। कुछ बच्चे कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं, तो पहले ही बता दे रहा हूं भाई, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल नहीं आएगा कॉन्ग्रुएंसी का, यहां पर एंड लिखा जाएगा क्योंकि अभी ये प्रूव हुए नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई मैं लिख रहा हूं क्या? ओ ए, ओ ए। देखो ए और डी में जो साइड वाली चीजें हैं, साइड है, एंगल है, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, इस वाले ट्राइंगल की उधर लिखोगे। ओ ए किसके इक्वल है? ओ बी के। रीजन क्या है भाई? ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन, और ये क्या है? एक साइड है। क्या है ये? साइड है। इसके बाद एंगल ए ओ डी, ए ओ डी किसके इक्वल है भाई? बी ओ। खुद समझो जरा, यहां पर सिंगल टिक है ना, मैं ए से गया ओ पर, फिर आया डी पर, यहां पर भी सिंगल टिक है, तो बी से गया ओ पर, फिर जाऊंगा डबल टिक पे, विच इज, तो यहां पर एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है? ए ओ डी के। और ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये है एक एंगल। समझ आ रही बात? यानी इसके बाद ओ डी जो है वो किसके इक्वल है? ओ सी के। रीजन क्या है भाई? गिवन है, और ये भी क्या है? एक साइड। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए या नहीं हो गए? और रीजन क्या हुआ बताओ जरा? बाय एस ए एस रूल। बताओ इतनी बात समझ आ रही है? इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा यहां से फर्स्ट पार्ट शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। वो ये कह रहे हैं कि ये शो करो कि ये दोनों साइड्स AD जो है वो किसके पैरेलल है? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल। इफ साइड्स आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो क्या किसी तरीके से एंगल A और एंगल B इक्वल हो सकते हैं? जरा खुद ध्यान दीजिए। OAD
लिखोगे आप बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी। एंगल ओ ए डी, मैं क्या लिख रहा हूं, ओ ए डी, क्यों, ओ ए डी किसके इक्वल होगा, ओ बी सी के इक्वल होगा या नहीं होगा। अब क्या लिखोगे रीजन, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या हो जाएगा भाई, AD आ गया पैरेलल टू BC। बताओ समझ आया, एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को। हाँ जी, कहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा सा एरर हो गया, OBC, हाँ OBC। बताओ समझ आया, नोट करो इसको।